अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की ये जो वीडियो है ना, ये बनाने से पहले मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि मुझे इस सब के बारे में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यही सोच के मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि बहुत सी ऐसी खवातीन होंगी जो इस सेम प्रॉब्लम से गुजर रही होंगी, इस तकलीफ से गुजर रही होंगी। तो हो सकता है उनको ये वीडियो देख के थोड़ा सा बेहतर फील हो, उनकी तकलीफ में थोड़ी सी कमी हो। क्योंकि होता है ना कि जब आप एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हो और आपको पता चले कि आप अकेले नहीं हैं बल्कि और भी बहुत से लोग हैं जो उसी सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा बेहतर फील होता है, आपको हिम्मत आ जाती है थोड़ी सी। हमारी सोसाइटी में जब भी किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इश्यू होता है, तो हमेशा औरत से ही क्यों कहा जाता है कि वो कॉम्प्रोमाइज करे, वो सह जाए, वो झुक जाए, वो चुप हो जाए, चाहे उसकी गलती हो ना हो, चाहे वो चाहती हो या ना हो। उसको कभी बच्चों के नाम पे, कभी सोसाइटी के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पे प्रेशराइज किया जाता है और वो बेचारी उस वक्त चुप हो जाती है, खामोश हो जाती है और अपनी जिंदगी को जो है ना अपने बच्चों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए या किसी और मकसद के लिए कुर्बान कर देती है। मैं मानती हूँ कि औरत में बर्दाश्त करने की सलाहियत काफी ज्यादा होती है और वो इतना कुछ सह जाती है जिसका मर्द कभी तस्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? पता है, मैं कल से ही डिस्टर्ब थी जब मैंने इस तरह के कुछ ईमेल्स देखी। एक्चुअली मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से मुझे कुछ ईमेल्स आई थी तो मैंने सबको रिप्लाई कर दिया था। लेकिन ये जो 3 ईमेल्स थी ना, इन तीनों के इश्यूज ऑलमोस्ट सेम थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से उनको रिप्लाई करूं, उनको क्या मशवरा दूं और उनकी तकलीफ को किस तरह से कम करूं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए मैं किसी का भी नाम शेयर नहीं करूंगी और ना ही उन्होंने जो ईमेल मुझे की थी वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं आपको इशू बता देती हूँ। तीनों का इशू ये था कि उनके हस्बैंड जो है वो किसी और लड़की में इंटरेस्टेड थे और 2 के हस्बैंड इस तरह के थे कि उनके सामने जो है ना वो फोन पे बात करते थे और इवन के उनको बोलते थे कि वो ऊंचा ना बोले, खामोश रहे, ताकि वो जो लड़की है उसको पता ना चले कि ये मैरिड है। इवन के बच्चों का भी लिहाज नहीं करते, उन पे गुस्सा करते हैं कि वो चुप रहें ताकि वो बात कर सकें। अल्लाह ताला ने मर्द को दूसरी शादी का इख्तियार क्या दे दिया? वो तो खुलेआम गुनाह करता फिरता है। मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह के मर्दों को क्या कहना चाहिए और किस तरह से उनको समझाना चाहिए। आपने आज कमेंट सेक्शन में ना इन तीनों खवातीन को मशवरा देना है कि इन्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो बस ये बात मैंने आपके साथ शेयर करनी थी और बस अब हम चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी अपनी नाइट टाइम की रूटीन अपने तीनों बच्चों के साथ। डिनर में आज बच्चों का कुछ स्पेशल खाने को दिल कर रहा था। अली तो कह रहा था कि पिज्जा ऑर्डर करते हैं। एक्चुअली कार्टून्स में देखते हैं ना जो भी चीज़, तो वही चीज़ उसका दिल करता है कि मैं खाऊं। तो मैंने उसको बताया कि मैं पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा यमी चीज़ बनाती हूँ आपके लिए। तो पास्ता मेरे पास बॉइल्ड रखा हुआ था फ्रिज में और चिकन जो है मैंने मैक्रोनीस के लिए बॉईल किया था। ये एक्चुअली मैं कुक करती हूँ कुछ चीज़ें इसमें डाल के, तो थोड़ा सा बच गया था, मैंने फ्रीज़ कर दिया था उसको। तो अभी मैंने जल्दी से उसको निकाला और इस तरह से श्रेडिड करके मैंने रखा हुआ था। तो बाकी जो है ना मैंने सोचा कि बेक करूँगी तो ये खुद ही जो है ना वो ठीक नॉर्मल हो जाएगा। मैंने कुछ दिन पहले ना इंस्टा पे देखा था इस तरह से, तो सोचा ट्राई करूँगी। तो बस मैंने पास्ता जो है वो स्टिक में लगाया, उसके ऊपर मैंने चिकन रखा और चीज़ ऐड की उस पर और 5 to 6 मिनट्स के लिए मैंने इसको बेक किया था। उसके बाद मैंने ऊपर हल्की सी केचप लगा के बच्चों को दे दिया था। हम लोग डिनर बिल्कुल लाइट सा ही करते हैं क्योंकि इससे पहले इनका स्नैक्स का टाइम होता है, तो उसमें मैं इनको फ्रूट्स देती हूँ और बस डिनर में मैंने बच्चों को ये दे दिया था और अपने लिए जो है ना मैंने ओट्स बनाए थे, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अपने लिए स्पेशल कोई चीज़ मैं कम ही बनाती हूँ, वरना जो भी लेफ़्ट ओवर हो ना मैं वही खा लेती हूँ। तो ये देखें, ये वाले ओट्स मैं खाती हूँ और इसको बनने में सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं। मैं मिल्क ऐड नहीं करती हूँ, सिर्फ पानी में बनाती हूँ और हल्की सी काली मिर्च और नमक ऐड कर देती हूँ। डिनर के बाद मैं जल्दी से किचन को टाइडी अप कर लेती हूँ। बच्चे जो है वो सारे मैले बर्तन सिंक में रख देते हैं और जो काउंटर टॉप्स हैं उनको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ क्विकली। तो ज़्यादातर मैं वाइप्स यूज़ करती हूँ इस सब के लिए, लेकिन कभी कभी मैं जो ऑल पर्पज़ क्लीनर होता है ना उससे भी क्लीन कर लेती हूँ। वाइप्स यूज़ करना मुझे ज़्यादा क्विक लगता है क्योंकि स्प्रे करके ना थोड़ा सा वेट करना होता है और उसके बाद वो अच्छे से क्लीन करता है, लेकिन वाइप से बहुत जल्दी से हर चीज़ अच्छे से क्लीन हो जाती है। और बच्चे इस टाइम पे कार्टून्स देख रहे होते हैं, तो रात को जो है ना ये 10 मिनट के कार्टून्स देखते हैं, अमान भी, आयतल भी और अली भी। लेकिन अली जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले जाता है एवरी डे ही। घर में जो छोटा बच्चा होता है ना वो हमेशा फ़ायदे में रहता है और स्पॉइल्ड भी हो जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अली को हम ज़्यादा स्पॉइल ना करें। तो बस फिर कार्टून्स के बाद जो है हम लोग मिलके बैठते हैं, हमारा फैमिली टाइम होता है और आयतल के साथ और अली के साथ जो है ना मैं बुक रीड भी कर लेती हूँ क्योंकि इनकी रीडिंग की जो प्रैक्टिस है ना वो मुझे साथ बैठ के ही नहीं करवानी होती है। वैसे ये इंडिपेंडेंटली भी पढ़ लेते हैं, अमान और आयतल तो पढ़ लेते हैं, लेकिन अली जो है ना उसके साथ या तो मैं बैठती हूँ या फिर अमान या फिर आयतल।
अच्छा, वीकडेज़ में ना हमारी रूटीन बहुत क्विक होती है क्योंकि बच्चों को टाइम पे सोना होता है, सुबह स्कूल के लिए उठना होता है। तो ऐसे में हमारा फैमिली टाइम जो है वो पहले हो जाता है और घर के काम अगर मेरे रह भी जाएँ तो बच्चों को सुलाने के बाद मैं जल्दी से कर लेती हूँ। लेकिन वीकेंड पे या फिर कोई हॉलीडेज़ हों, जैसे अभी भी इनकी फॉल ब्रेक चल रही है, तो इनको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो ऐसे में मैं इनके साथ मिल के काम करती हूँ और ये मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी कर देते हैं। आज आपको बैकग्राउंड में अली की आवाज़ें भी आ रही होंगी साथ साथ, क्योंकि ये लोग घर पे ही हैं, तो सुबह सुबह आपको पता है बच्चे फिर उठ जाते हैं। तो मैंने कोशिश तो की थी कि इनके उठने से पहले मैं वॉइस ओवर कर लूँ, लेकिन जैसे ही मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट किया ये तीनों के तीनों उठ गए थे। तो वरना तो मैंने स्कूल भेज के ना तो फिर ही वॉइस ओवर करती हूँ, तो इस तरह से जो है ना मेरे लिए भी ईजी हो जाता है और जल्दी हो जाता है काम। यहाँ पे अब मैं आयतल को बुक रीड करवा रही थी। वैसे तो आयतल इंडिपेंडेंटली बुक रीडिंग कर लेती है, लेकिन कभी कभी मैं वैसे ही चेक करने के लिए ना इसके साथ बैठ जाती हूँ कि सही से बुक रीड कर रही है और इसकी स्पीड कितनी है। तो ये सब कुछ जो है ना देखना होता है कभी कभी। तो बस इसके बाद हमने सबने मिल के जो है ना लिविंग रूम को क्लीन करना था, डाइनिंग एरिया सारा क्लीन करना था और बच्चे ज़्यादा काम कर रहे थे, मैं भी आपको दिखाती हूँ। वीकडेज़ में तो मैं बिल्कुल भी इनको क्लीनिंग के लिए नहीं कहती हूँ, क्योंकि 2:30 ये स्कूल से आते हैं, उसके बाद लंच करते हैं, फिर स्नैक टाइम होता है, फिर उन्होंने होमवर्क करना होता है, कुरान पाक पढ़ना होता है, खेलना होता है, तो इस सब में टाइम ही नहीं मिलता। तो वीकेंड पे या फिर कोई हॉलीडेज़ चल रही हूँ तो उस टाइम पे फिर जो है ना मुझे काफ़ी रेस्ट मिल जाता है। मेरे बच्चे वैसे शुक्र है कि क्लीनिंग को ना एंजॉय करके करते हैं, जिस तरह मैं करती हूँ ना ये लोग भी उसी तरह से ही करते हैं। और आयतल यहाँ पे जो है ना डाइनिंग एरिया क्लीन करी थी और अमान ने लिविंग रूम जो है ना वो क्लीन करना था, जहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। तो वैक्यूम जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने रिसेंटली लिया था और ये मैंने $23 में लिया था, आई थिंक ये $25 में लिया था। तो बहुत ही लाइट वेट था और मैंने सिर्फ ये 2 रग्स जो है ना यही क्लीन करने होते हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये ले लिया था। अगर आपका घर फुली कारपेटेड है तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इस तरह का लें, क्योंकि ये मैंने सिर्फ इसीलिए लिया था कि बहुत ही कम प्राइस में था, लाइट वेट था और मुझे 2 रग्स ही क्लीन करने थे। तो इस तरह से अगर आपको चाहिए तो उसके लिए ये अच्छा है, अदरवाइज़ मैं नहीं सजेस्ट करूँगी। अली माशाल्लाह से बहुत शौक़ से जो है ना वो क्लीनिंग करता है और इसको होता है कि मैं हर चीज़ जो है ना करूँ, मैं हर काम खुद करूँ। तो वैक्यूम करना इसको इतने अच्छे से आता तो नहीं है, बस इसका शौक़ जो है वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम खुद से जो है ना वैक्यूम लगा लेते हैं वहाँ से। मुझे एक बार किसी ने कहा था कि आप बच्चों से इतने ज़्यादा काम करवाती हैं, उनके पढ़ने की, खेलने की एज होती है, तो इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए उन पे। तो देखिए मैं अपने फ़ायदे से ज़्यादा ना बच्चों के फ़ायदे के लिए उनसे काम करवाती हूँ और आप भी बल्कि ज़रूर करवाया करें घर के काम बच्चों से, क्योंकि इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और भी इसके बहुत फ़ायदे हैं। आप रिसर्च करें फिर आपको अंदाज़ा होगा। यहाँ पे अब मैं ड्राई मॉप लगा रही हूँ फ्लोर से, जो कि मैं कभी कभी लगाती हूँ जब ट्रैश ज़्यादा होता है ना, तो फिर मैं ड्राई मॉप लगाती हूँ, उसके बाद मैं मॉप लगाती हूँ। अदरवाइज़ जो है ना मैं 2 in 1 जो मेरे पास क्लीनर है वही यूज़ करती हूँ, तो उससे ये है कि वो मॉप भी हो जाता है और जो भी कचरा वगैरह हो वो भी वो सक कर लेता है। बच्चे इस टाइम पे अपने अपने बेड जो है ना वो सेट कर रहे होते हैं। इनकी आदत बनाई हुई है कि रात को सोने से पहले जो है ना बेड को अच्छे से झाड़ना है, ताकि कोई कीड़ा कोई चीज़ ऐसी हो भी तो वो वहाँ से हट जाए। और इसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए मिल्क बनाती हूँ। बच्चे मिल्क ले लेते हैं, जो कि वाइट मिल्क ही देती हूँ मैं इनको, थोड़ी सी शुगर उसमें ऐड करती हूँ और उसको हल्का सा गर्म कर लेती हूँ। अपने लिए रात में मैं कहवा बनाती हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने तो अपनी तरफ से रिकॉर्ड की थी लेकिन वो हुई नहीं, पता नहीं मुझसे डिलीट हो गई या कहाँ गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो खैर मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी उसकी रेसिपी। तो बस यहाँ पे जो आखिरी वाले बर्तन थे रात के वो भी वॉश हो चुके हैं और उसके बाद मैं सिंक को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। इतने अच्छे से तो नहीं करती, बस हल्का सा जो है उसको टचअप कर लेती हूँ कि सुबह उठूँ तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आएँ। रात में वैसे घर को क्लीन करके सोना तो सुबह उठ के बहुत ही अच्छा और फ्रेश फील होता है, बहुत लाइट फील होता है। तो मेरी तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी आदत बन गई है और मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों की आदत बन गई है अब तो मुझे जब भी इस तरह के कमेंट्स आते हैं ना कि आपकी व्लॉग्स देखने की वजह से हमारी लाइफ में ये पॉजिटिव चेंज आया है, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा व्लॉग बनाने का मकसद जो है ना वो पूरा हो गया है। खैर यहाँ पे घर के जो ना ख़त्म होने वाले काम हैं वो अभी जारी हैं। तो लास्ट में अली को जो है ना मैंने ब्रश करवाना होता है, क्योंकि ख़ुद से जो है ना ये 1 सेकंड लगाता है और कहता है कि मैंने कर लिया है। तो बस जब तक ये ब्रश वगैरह कर रहा होता है मैं साथ ही जो है ना सिंक को भी क्लीन कर लेती हूँ क्विकली। अगर डेली के डेली कर लो ना तो बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाता है और हमेशा साफ़ रहता है, वरना अगर 2-4 दिन गुजर जाए ना तो आपको क्लीनिंग में टाइम भी ज़्यादा लगता है और अच्छा भी फील नहीं होता जब भी आप वॉशरूम यूज़ करने जाते हैं।
तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि एवरी डे ही ना इसको रात को सोने से पहले हल्का सा ब्लीच का स्प्रे करके तो इसको टिश्यू से मैं क्लीन कर लूँ। तो 2 मिनट भी नहीं लगते सच में, बस आदत बनाने की बात होती है। बाकी जो है ना आपकी रूटीन में जब चीज़ ऐड हो जाती है तो आप खुद ब खुद करते हैं। मैं मॉर्निंग में सेरावी का क्लिनज़र यूज़ करती हूँ और रात में जो है ना मैं ये क्लीन एंड क्लियर का क्लिनज़र यूज़ करती हूँ। ये भी बहुत माइल्ड और अच्छा है। तो इससे मैं जो है ना फेस वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद मैं जो नाइट क्रीम वगैरह यूज़ करती हूँ वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। तो बच्चे जो हैं वो इस टाइम पे अपने बेड पे होते हैं और उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है आपस में चिट चैट करने के लिए और मस्ती करने के लिए। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी क्रीम जो है वो मिक्स करके लगाती हूँ। मुझे डॉक्टर ने दी थी, डर्मेटोलॉजिस्ट ने। तो ये एक्नी वगैरह के लिए है और इसको जो है ना मैंने मिक्स करना होता है मॉइस्चराइज़र में। मैंने इस तरह से एक पाउच में ना अपनी नाइट केयर की जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ सोने से पहले वो रखी हुई हैं ताकि मेरे लिए इजी हो। और होता ना कभी आप लेज़ी हो जाते हो तो बस एक पाउच उठाया और बेड पे चले गए। तो अभी तो मैं खैर आपको वीडियो बनाने के लिए जो है ना सही से दिखा रही हूँ, वरना मैं बेड पे ये सारा काम करती हूँ। तो ये क्रीम है, इसके अंदर मैं अब मॉइस्चराइज़र जो है वो ऐड करूँगी, इसको मिक्स करूँगी और फेस पे जो है ना हल्का सा लगा लूँगी। इससे पहले मैं एवन टॉन की जो स्किन ब्राइटनिंग क्रीम है ना, जो मैंने पाकिस्तान से मंगवाई थी, वो यूज़ करी थी। लेकिन इस बार ना मुझे वो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। ऐसे लग रहा था जैसे नकली हो। हालांकि उन्होंने अच्छी जगह से ली थी जहाँ से पहले ली थी, लेकिन मैंने फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। और बस ये है मेरी नाइट केयर की सारी चीज़ें जो कि मैं यूज़ करती हूँ। लिप बाम है, मॉइस्चराइज़र है, फेस क्रीम है, उसके अलावा एक हैंड क्रीम भी मैं लाजमी रखती हूँ। बॉडी लोशन भी होता है मेरे पास, लेकिन हैंड क्रीम तो यूज़ करना मस्ट है। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे एक्जिमा का इशू है, तो उसके लिए मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने जो क्रीम दी है यूज़ करने के लिए वो हाथों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है। तो मुझे दिन में 3 से 4 बार जो है ना लाजमी हैंड लोशन ज़रूर यूज़ करना होता है, वरना मेरे हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं और मुझे बहुत ही इचिंग होती है। और मैंने आपको दिखा दी है जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे क्रीम रेकमेंड की थी, लेकिन ये आपको ना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी। अर्क वाली मेहंदी जो कि मैं नेल्स पे लगाती हूँ वो भी मैंने आपको दिखा दी है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने eBay से ऑर्डर की थी, आप चाहें तो अमेज़ॉन या कहीं और ट्राई कर लें। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके उन सिस्टर्स को ज़रूर गाइड करें कि उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर कर सकती हैं। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।